AIMIM सांसद असद उद्दीन ओवैसी जो लोकसभा में शपथ उर्दू में लेते हैं तो जय फिलिस्तीन और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत को लेकर बयान देते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन 22 अप्रैल से पहले उनकी पहचान मोदी सरकार के फैसलों में नुक्ताचीनी और आलोचना करने वाली थी। पहलगाम आतंकी हमले से 19 दिन पहले भी उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करते हुए बिल की कॉपी संसद में फाड़ी थी। पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को सर्वदलीय मीटिंग हुई जिसमें सभी विपक्षी दल सरकार के समर्थन में खड़े रहे, मगर ओवैसी अलग ही तेवर में नजर आए। आतंकवाद का विरोध, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन के साथ उन्होंने पाकिस्तान में हो रही बदजुबानी और ट्रोलिंग का चुभने वाला जवाब दिया। अंदाज भी ऐसा कि ओवैसी के कट्टर विरोधी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के दौरान जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी थी, उससे भारत के हिंदू समाज में काफी रोष था। अन्य राजनीतिक दल जब औपचारिक अफसोस जता रहे थे, तब ओवैसी पहली बार मुखरता से सामने आए और आतंकियों को पाकिस्तान से आए कुत्ते जैसे उपनाम से नवाजते हुए इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान हुकूमत की नाजायज औलाद बताया। तभी आशंका जताई जा रही थी कि आतंकियों के धर्म पूछने से भारत में हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ेगी। ओवैसी के स्टैंड के कारण पाकिस्तान का हिंदुओं के बीच मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने का प्लान ध्वस्त हो गया। इसके बाद हैदराबाद के सांसद ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिससे दुनिया को ये संदेश मिला कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी जिहाद और आतंक के खिलाफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ओवैसी ने सरकार को कार्रवाई का खुला समर्थन देते हुए कहा था कि इस बार पाकिस्तान में घुसकर सिर्फ मारना नहीं बल्कि वहां जाकर बैठ जाना। बिलावल भुट्टो के दरिया से खून के लाल करने वाली धमकी का जवाब दिया। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान की चुटकी भी ली। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या शरीफ और मुनीर चीन से लीज पर लिए गए फाइटर प्लेन रहीम यार खान एयरबोस पर उतार पाएंगे। ओवैसी यही नहीं रुके, अपने अंदाज में पाकिस्तान के ट्रॉलर्स की भी बोलती बंद की। उन्होंने पाक ट्रॉलर्स के लिए कहा कि आजकल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए हैं, हम ही हैं दूल्हे भाई पाकिस्तान के, कोई नहीं रह गया है वहां पर, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम कोई दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान को, मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो मेरे प्यार, मेरे सुनते रहो, ज्ञान मिलेगा, तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा है वो साफ होगा। वहीं इन दिनों ओवैसी बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जारिया में भारत का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने विदेश की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहरीन में ओवैसी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को कुरान शरीफ के आयतें पढ़ाकर दोहराया। उन्होंने कुरान के हवाले से पाकिस्तान के विक्टिम कार्ड की धज्जियां उड़ा दी। बहरीन में ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान पीड़ित नहीं बल्कि हमलावर है। कुरान आतंकवाद की निंदा करता है। कुरान में साफ कहा गया है कि किसी एक निर्दोष की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। AIMIM चीफ ने पाकिस्तान को लोन देने के लिए IMF को भी निशाने पर लिया। बहरीन में उनका एक बयान ओवैसी की पॉलिसी समझने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे देश की अखंडता की बात आती है तो हम एक मत हैं। ये बात पाकिस्तान को समझना चाहिए। वहीं साफ तौर पर ओवैसी ने कई बार पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा समर्थन करने वाले आतंकवाद के बारे में भी धज्जियां उड़ाई बहरीन में। ऐसे में अब यह देखना होगा कि ओवैसी की लोकप्रियता और आगे कितनी बढ़ती है, लेकिन उन्होंने भारत की तरफ से पक्ष काफी अच्छे से रखा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।